श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे। तब वहां की आखिरी गायत्री जयंती पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था कि आपको भी सामर्थ्यवान देवी प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि और चमत्कार जो हमें मिली वो आप भी प्राप्त कर पाएं। वो सब आपके जीवन में भी आए जो सफलताएं हमारे जीवन में आई है। तो जिस गायत्री की उपासना हमने की, जिस गायत्री के स्वरूप को हमने समझा, आज गायत्री जयंती के दिन हम आपके साथ वो बांटना चाहते हैं। आज गायत्री जयंती का पुण्य पर्व है। गंगा दशहरा भी आज है। गायत्री को आत्मा कहते हैं, गंगा को शरीर। आत्मा और काया दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये विश्व जब बना तब मानव भी अन्य प्राणियों की भांति उसी तरह का था जैसा कि सभी प्राणी अपना शरीर यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं। भूख लगी है, उसे मिटाने के लिए परिश्रम करते हैं, बच्चों को जन्म देने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इतना परिश्रम जो मनुष्य के ऊपर किया गया, किस लिए किया गया? अगर मनुष्य को भी कीड़े मकोड़े की तरह जीना था तो उसके लिए इतना परिश्रम क्यों किया गया? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि यह प्राणी भी अन्य प्राणियों की तरह पेट पालता रहा, बच्चों को जन्म देता रहा और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष करता रहा, तब फिर इतना परिश्रम बेकार समझा गया। विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य जिन विशेषताओं के लिए बनाया गया है उसे उन विशेषताओं के लिए कुछ अनुदान भी देना चाहिए, और वो अनुदान उसे ऋतंभरा प्रज्ञा का दिया गया। विवेकशीलता, विचारशीलता, उच्च कोटि के आदर्श के प्रति निष्ठा, इन सब चीजों के समन्वय का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात विवेकशीलता। विवेकशीलता अर्थात उन उद्देश्यों को याद रखना जिनके लिए भगवान ने मानव प्राणी को बनाया है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा का इस विश्व के प्रारंभ में उसी तरीके से अवतरण हुआ था जिस तरीके से इस संसार में स्वर्ग से गंगा भागीरथ द्वारा लाई गई। ऋतंभरा प्रज्ञा की धारा, आध्यात्मिक धारा, स्वर्गलोक से आई, देवताओं से जमीन पर आई और मनुष्यों में प्रवाहित होने लगी। मनुष्यों में जब वो धारा प्रवाहित होने लगी तब ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम पूजा उपासना की आध्यात्मिकता की भाषा में रखा गया गायत्री विद्या, ब्रह्म विद्या। आज उसी महान शक्ति का जन्मदिन है। वो महान शक्ति मनुष्य की तमाम शक्तियों को उभारने की सामर्थ्य रखती है। रिद्धियों और सिद्धियों के बारे में अनेक बातें बताई जाती है। ये कहा जाता है कि मंत्र अनेक सामर्थ्यों के पुंज है, शक्तियों के, सिद्धियों के पुंज है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। यदि गायत्री महामंत्र के स्वरूप को समझ जाए और जीवन में धारण कर लिया जाए, गायत्री का स्वरूप ही न समझें, उपासना किस तरीके से की जाती है उसका तरीका ही न पता हो, तो फिर भीतर सिद्धियां या विभूतियां प्राप्त नहीं होती। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप मनुष्य का जो विवेक सो गया है उसे जागृत करना। ऋतंभरा प्रज्ञा ये सिखाती है कि मनुष्यों, अहंकार में डूबे मत रहो। बड़े आदमी बनने की चाह और ललक में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। ऋतंभरा प्रज्ञा के 3 शिक्षण हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। गायत्री को त्रिपुदा गायत्री कहते हैं, 3 पद वाली, 3 चरण वाली। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात ब्रह्म विद्या, रिद्धियों सिद्धियों से भरी विद्या। इसका स्वरूप समझा जाना चाहिए, जैसा कि हमने समझाया है और जैसा कि हमने अपने जीवन में इस महाविद्या के स्वरूप को समझने की कोशिश की है। हम ऋतंभरा प्रज्ञा का पहला चरण ये समझने की कोशिश करें कि मनुष्य को यश का भूखा नहीं होना चाहिए, बड़कपन का भूखा नहीं होना चाहिए, अहंकार का पुतला बनकर के नहीं रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर अपना रौब प्रदर्शित करने के लिए, दूसरों की आंखों में बड़ा आदमी बनने की इच्छा रखने के लिए अपना जीवन नहीं लगाना चाहिए। अगर आदमी इस तरह का नहीं बना तो उसकी सारी सामर्थ्य
और सारी जो विशेषताएं हैं भगवान ने जिसके लिए मनुष्य को बनाया है वे उसके पास रह ही नहीं जाएगी। मनुष्य निकम्मा और बेकार होकर रह जाएगा। मनुष्य का अहंकार जब तक बना रहेगा, उसकी पूर्ति का जब तक वो इच्छुक बना रहेगा, तब तक भगवान की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। न उसके पास समय बच सकता है, न शक्ति, न पैसा। आदमी का अहंकार बादल के बराबर सुरसा के मुंह की तरह बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें एक जीवन तो क्या हजारों जीवन समाप्त हो सकते हैं तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा है आदमी का अहंकार। ऐसा आदमी भगवान के लिए किस काम का हो सकता है? लोक मंगल और आत्मकल्याण के लिए वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो समय, शक्ति, इन सबको तो वो अहंकार मिटाने के लिए बर्बाद कर रहा है। ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री मंत्र का पहला चरण सिखाता है जीवन का सदुपयोग। गायत्री मंत्र का दूसरा चरण ये है कि मनुष्य को अपनी 2 शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना व्याकुल, बेचैन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो शरीर मिला है वो उसके पहनने के वस्त्र की तरह है, आदमी का लिबास भर है, आदमी के वाहन की तरह से, साइकिल की तरह से, कार की तरह से है। इस सवारी के लिए इतना बेचैन नहीं होना चाहिए। सवार की इच्छा और आवश्यकता को ही भुला दिया जाए। कलेवर की इस शरीर की 2 आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता है व्यक्ति को भूख लगती है और उसको रोटी की जरूरत होती है। तो भगवान ने जिस दिन जन्म दिया उसी दिन ये विश्वास दिलाकर भेजा कि मनुष्य तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ बराबर बना हुआ हूँ और कोशिश करता रहूंगा कि तुझे जीवन में कभी भूखा न रहना पड़े। क्योंकि जिस दिन जन्म लेकर के आया उसी दिन जितना गर्म, जितना पौष्टिक दूध पाचन की स्थिति को देखते हुए जरूरी था, मैंने तुझे दिया और ये बताया कि हमेशा याद रखना कि हमारे ऊपर कोई संरक्षक शक्ति है। उसने ये शिक्षण दिया। पैदा हुआ था मनुष्य जब अपने वस्त्र धोने के लिए, अपने लिए खर्च के लिए जो साधन चाहिए थे उसके लिए व्यवस्था बनाकर भेजी और ये कहा बेटा पेट के लिए भटकना मत, पेट के लिए सिद्धांत को भूलना मत, पेट मैं तेरा भरता रहूंगा। जब कीड़े मकोड़ों का भरता हूँ, सबका पेट भरता हूँ, तो तुझे पेट भरने के लिए चिंता करने की जरूरत क्या है? पेट के लिए कर्तव्य करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी अकल, अपनी भावना उस पर बलिदान मत करना। लेकिन हाय रे मनुष्य, गायत्री मंत्र के इस शिक्षण को लात से रौंदता चला गया और ये उम्मीद लगाता रहा कि उसे भगवान का प्यार मिलेगा, रिद्धि सिद्धियां मिलेगी। ये कैसे संभव था? तीसरा चरण ये और था, इंद्रियां मनुष्य के लिए बनाई गई थी कि मनुष्य का जीवन आनंद से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ होना चाहिए। इस विवेकशील प्राणी को हंसते हंसाते उल्लास की विद्या आनी चाहिए। इसके लिए उसे जिह्वा, आंख, कर्मेंद्रियां मिली हुई है। सारी की सारी इसीलिए है कि मनुष्य आनंदित होकर जिए। पर हाय रे अभागे मनुष्य, इन इंद्रियों के भीतर जो ब्रह्म तेज, ब्रह्म वर्चस्व था उसे नष्ट करता हुआ चला गया। जीभ का उपयोग आया होता तो उसने हर आदमी से मीठे वचन और प्यार भरे वचन बोले होते, उल्लास और आनंद से भरा हुआ जीवन जिया होता, आदमी को आगे बढ़ाने वाला वचन बोला होता। लेकिन आदमी जिह्वा, इंद्रिय का उपयोग न कर सका। यदि किया होता तो हमें आप में से हर कोई 100 वर्ष जिया होता। हमने तो नशे किए, जायके के लिए ऐसी चीजें खाई जो हमारी खुराक में शामिल नहीं होने चाहिए थे। एक इंद्रिय का जिक्र मैंने किया, अन्य इंद्रियों का मैं नहीं कर सकता। करूंगा तो मनुष्य का निकृष्ट और पापी जीवन सामने आएगा और ये मालूम पड़ेगा कि जिसके लिए मनुष्य बनाया गया था वो सारा का सारा उद्देश्य उसने चौपट करके रख दिया। जिस लिए उसको बनाया था उससे ठीक उल्टी दिशाओं में वो चलता चला जा रहा है। ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री जिसका जन्मदिन है आज, 3 धाराओं के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 का जहां जब कभी सम्मिश्रण बन गया उसी जगह का नाम तीर्थराज बन गया। तीर्थराज मनुष्य को बनाया गया था।
3 धाराओं के रूप में प्रवाहित होता हुआ, अहंकार से दूर, लोभ तृष्णा कामनाओं से दूर, इंद्रियों के दुरुपयोग से दूर मनुष्य इन 3 पापों से बचा हुआ रहता, तो उसके पास जो भगवान का दिया ब्रह्म वर्चस्व था, ब्रह्म तेज था, वो प्रकट होता और आदमी तीर्थराज बन गया होता। ब्रह्मा जी ने जब ये विश्व बनाया था, तब विवेकशीलता, विचारशीलता के रूप में, उपहार के रूप में जिस दिन गायत्री को सौंपा था, वो आज का ही दिन था, गायत्री जयंती का दिन था। गंगा आज ही अवतरित हुई थी और गायत्री मंत्र के रूप में ज्ञान की गंगा भी आज के ही दिन अवतरित हुई थी। गंगा का एक स्वरूप स्थूल है और एक सूक्ष्म है। ठीक इसी तरह गायत्री का एक स्वरूप स्थूल है और एक सूक्ष्म है। गंगा का स्थूल स्वरूप आप देख सकते हैं, बांध बने हैं, नहरें चल रही हैं। गंगा खेतों में पानी देती है, बिजली पैदा करती है। गंगा का सूक्ष्म रूप यह है कि जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग से आई देवी इस धरती पर प्रवाहित होती है और हमारे मन को, हमारे अहंकार, हमारे अंतरात्मा को, हमारे अंतरंग जीवन को, मलिनताओं को धो दें, हमें पवित्र कर दें, हमारी पाप वृत्तियों को नष्ट कर दें। गंगा के पानी में नहाने वाले मात्र स्थूल गंगा का ही लाभ उठा पाते हैं। सूक्ष्म गंगा ये सिखाती है कि मनुष्य के अंतरंग में गंगा की पुण्य, पवित्रता, शीतलता प्रकट होनी चाहिए और मनुष्यों की पाप वृत्ति का समाधान होना चाहिए। पाप के दंड का नहीं, पाप के दंड का तो एक ही बचाव है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आदमी ने जितना गड्ढा किया है उतनी ही मिट्टी लाकर डालनी चाहिए। समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। गंगा जी के साथ पवित्रता भरी पड़ी है, शांति और शीतलता भरी पड़ी है। उसे यदि हम अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं तो यही भावना भीतर आएगी कि हमें गंगा के तरीके से निर्मल होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। पाप वृत्तियां नष्ट हो तब हम स्वर्ग शांति मुक्ति के अधिकारी होंगे। जब गंगा नहा कर निकले तब यदि ये अनुभव करते हुए निकले कि अपनी पाप वृत्तियों को हमने बहा दिया, भावी जीवन शुद्ध और पवित्र जिएंगे, तो मैं कहता हूँ कि वह सारा का सारा महात्म्य जो गंगा के स्नान का बताया गया है वो जरूर सही होगा, जरूर लाभ देगा। गायत्री मंत्र ज्ञान गंगा जिसका आज जन्मदिन है, उसका स्थूल स्वरूप है जो हमारी कल्पना के अनुसार एक नारी के स्वरूप में, एक माता के स्वरूप में है। कहीं आसमान में रहती हैं, हंस की सवारी करती हैं। हमारी आपकी स्थूल कल्पना है ये, ऐसी देवी जो हमारी खुशामद से प्रसन्न हो जाती है। हम जब आरती करते हैं तो वो देवी फूल कर कुप्पा हो जाती है और कहती है, वाह भाई, आरती करने वाला चेला तो खूब मिला। जब माला घुमाते हैं तो देवी बहुत खुश होती है, खूब पूजा प्रशंसा करने वाले से खुश होती है। वाह भाई, अब ये भगत पैदा हो गए। और भगत फिर जय बोलने के बाद क्या मांगता है, आरती उतारने के बाद क्या मांगता है? देवी देखती है कि वो मांगता है रुपया दे दो, पैसा दे दो, औलाद दे दो, इम्तिहान में पास कर दो। इन सब के अलावा और कुछ नहीं मांगता। तो ये स्थूल गायत्री है। और स्थूल गायत्री के लाभ कितने होते हैं मैं नहीं जानता। जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ठीक है, मैं कहूँगा कि ये भी उपयोगी है। जितने समय आप पत्ते खेलते हो, यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते हो, उतने समय आप बैठ जाइए और भगवान का नाम लीजिए। मैं क्यों इससे इनकार करूं? लेकिन जो लाभ और महात्म बताया गया है उसे यदि ग्रहण करना हो, वास्तव में अनुभव करना हो, जैसा कि मैंने किया, उसके सूक्ष्म अंतरंग में प्रवेश करना होगा, जिसका नाम गायत्री है। आपको भी ये करना होगा। गायत्री मंत्र जिसे आज के दिन ब्रह्मा जी ने बनाया था, बहुत ऊंची स्थिति का बनाया था, जिसमें श्रद्धा का समन्वय था, विराट दृष्टिकोण और आदर्शवादिता का समन्वय था। बाह्य कलेवर उसका जरूर स्थूल है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है, हाँ 24 अक्षर है। जप करने के लिए माला की आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का पूजन करने के लिए रोली, चंदन, धूप, दीप की आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता है। ये कलेवर है गायत्री माता का।
लेकिन उसका अंतरंग जो विभूतियों और सिद्धियों से भरा पड़ा है, जिसे हम छू भी नहीं सके हैं, जिसके पास पहुंचने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की है, वो अंतरंग अभी तक हमसे दूर है। गायत्री का अंतरंग ये कहता है कि मनुष्य को लोक मंगल के लिए, उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए और प्रभु समर्पित जीवन जीने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ये प्रेरणा है गायत्री मंत्र की। मनुष्य को अपने लिए ही नहीं, भगवान का सहायक है। वो सिर्फ अपने लिए जीने के लिए जन्म लेकर नहीं आया है। भगवान ने उससे अपेक्षा रखी है कि वो उसकी दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। ये संकल्प धारण करें कि उसके पास जितना समय, बुद्धि, श्रम खुद को और अपने बच्चों को पालने के अतिरिक्त बचेगा, उसे भगवान के लिए, लोक मंगल के लिए खर्च करेगा। भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक जब लोक मंगल के लिए जुट गए तो उनके घर वालों ने उन्हें बेवकूफ कहा। लोक मंगल के लिए जब कोई आदमी बड़ा काम करता है तब उसकी पहचान ये है कि दुनिया के लोग उसको लगभग बेवकूफ समझते हैं। इसीलिए ये बात साफ है कि पागल मनुष्य जिस बात की प्रशंसा कर रहे हैं, समझ लेना कहीं दाल में काला है। ये दुनिया इतनी बेवकूफ और बेहुदी है कि जिनकी प्रशंसा करती है वे उसके लायक होते नहीं हैं। इसीलिए पहला शिक्षण गायत्री मंत्र का ये है कि यदि मनुष्य रिद्धि सिद्धि की ओर चलना चाहता हो तो उसे अपने पाप और पतन का एक द्वार बंद करना होगा, और वो है अपने अहंकार की पूर्ति, बड़कपन की इच्छा, लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने और तालियां बजवाने की इच्छा। ये इच्छा यदि बनी रही तो आदमी सिद्धांत और आदर्श के लिए, लोक मंगल के लिए काम नहीं करेगा, फिर तो पूजा भी यश पाने के लिए करेगा। गायत्री मंत्र ये सिखाता है कि हमें बड़कपन का भूखा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी ने इस पर नियंत्रण कर लिया तो उसकी 80% शक्तियों की बचत हो सकती है। उसकी जो अक्ल तबाह होती है उसका बचाव किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का दूसरा शिक्षण ये है कि मनुष्य के पास शरीर और मन की जो शक्तियां हैं उसे वासना के द्वारा नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें संग्रहित और निग्रहित करना चाहिए। अपने आप को समेटना चाहिए, बिखेरना नहीं चाहिए। आँख, नाक, वाणी, कान, कर्मेंद्रियां अपव्यय के लिए नहीं बनी है, श्रेष्ठ सद्व्यय के लिए बनी है। अगर हम इसे देख समझ सकते तो हमारे जीवन का 50% भाग जो हमारी इंद्रियों के द्वारा नष्ट होता हुआ चला जा रहा है, हम खोखले निस्तेज होते हुए चले जा रहे हैं, वो बच सकता था। तीसरा शिक्षण यह है कि हम अपने लोभ लालच को, अपनी कामना तृष्णा को निग्रहित कर सकें तो हमने से हर आदमी श्रेष्ठ बन सकता है, महामानव, महापुरुष बन सकता है। क्या कबीर को रोटी नहीं मिलती थी? रैदास, मीरा, गांधी, इनको रोटी नहीं मिलती थी? किसको रोटी नहीं मिली? और जिनको खूब मिली उन्होंने कोशिश की कि रोटी के ऊपर रोटी रखकर खाएं, पर वे खा नहीं सके। अगर उन्होंने अपनी इच्छा और अक्ल मोड़ दी होती लोक मंगल के लिए तो फिर वे महामना मालवीय की तरह से, सरदार पटेल की तरह से देवदूत हो जाते, भगवान बन जाते। पर ये 3 राक्षस लोभ मोह अहंकार के ये हमें खाए दे रहे हैं। त्रिपदा गायत्री की धारा जिसका कि आज जन्मदिन है, इसलिए इस विश्व में आई थी कि गायत्री मंत्र के शिक्षण द्वारा, पूजन अर्चन द्वारा, अनुष्ठान द्वारा हम अपनी 3 धाराओं को प्रवाहित करें कि मनुष्य यश के पीछे नहीं, कर्तव्य के पीछे भागो। लोग क्या कहते हैं ये न सुनकर के विवेक का साथ दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सत्य का सहारा कभी मत छोड़ो। आज गायत्री जयंती का दिन हमारे और आपके लिए संदेश लेकर आया है कि हमको चिंतन मनन करना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि क्या हमारा जीवन प्रभु की इच्छाओं पर चलने वाला जीवन है। हमें जो विभूतियां मिली थी, सामर्थ्य मिली थी, उन्हें क्या हम मानव जीवन और भगवान के उद्देश्य के अनुरूप खर्च कर रहे हैं या पेट के गुलाम होकर ही जी रहे हैं। जो इंद्रियां हमारे पास है, जिन्हें हम दुनिया में शांति और सुविधा उत्पन्न करने के लिए खर्च कर सकते थे, क्या हम उन्हें पतन के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं? इन 3 प्रश्नों पर आज हमें
3000 बार विचार करना चाहिए। मेरी उपासना की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही। लंबे जीवन भर मैंने गायत्री मंत्र का जप किया। स्थूल उपासना भी करता रहा, पूजा प्रार्थना भी करता रहा, लेकिन अपने अंतरंग में गायत्री की उन 3 धाराओं को, जिन्हें मैंने सूक्ष्म धारा कहा, ज्ञान की गंगा कहा, भगवान की प्रेरणा कहा, उनको अपने जीवन में धारण किया। अब जबकि मैं मथुरा से अंतिम गायत्री जयंती का अवसर है विदा लेने वाला हूँ, तब मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सुनाऊं। इस अंतिम अवसर पर अपने 60 वर्ष के जीवन का निष्कर्ष, जिसको आप चाहे तो गायत्री का चमत्कार कह सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरे व्यक्तित्व में महानता आप अगर समझते हो, गायत्री मंत्र की महत्ता के रूप में आदमी को कुछ परिणाम मिल सकता है, अगर ऐसी मान्यता है तो मेरी प्रार्थना है एक मान्यता और जोड़ लीजिए कि गायत्री ध्यान करने के लिए है। वास्तव में वो विवेकशीलता है, विचारशीलता की धारा है, उसे ही गायत्री कहते हैं, जो मनुष्य की मस्तिष्क में, क्रियाकलाप में, अंतरात्मा में प्रवाहित होती है। ध्यान के समय आप हंस पर सवार हुई गायत्री का ध्यान बेशक करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि गायत्री माता सिर्फ हंस के ऊपर सवार होती है, बगुले के ऊपर नहीं। हंस वो जो दूध और पानी में से दोनों को अलग कर देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इस दुनिया में पाप और पुण्य, उचित और अनुचित दोनों मिले हुए हैं। अंतरात्मा जिसे अनुचित कहे उसे हम ठुकराएं, जिसे उचित कहे उसी को स्वीकार करें, ये है हंस वृत्ति। गायत्री माता इसी हंस पर सवारी करती है। यदि ये विवेकशीलता हमारे भीतर आ जाए तो हमारे जीवन की दिशाएं बदल जाए। इस विवेकशीलता को मैं ऋतंभरा प्रज्ञा कहता हूँ, गायत्री कहता हूँ। अगर ये हमारे अंतरंग में आ जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए, हमारे काम करने और इच्छा करने के ढंग बदल जाए, तब हम भगवान बन जाएंगे। हमारे पास न लक्ष्मी की कमी रहेगी, न विभूतियों की कमी रहेगी। मैंने गायत्री उपासना को ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में समझने की कोशिश की और समझाने की भी, लेकिन लोगों ने उसके बाह्य कलेवर को, जो सुगम था, ऐसा मालूम पड़ता था कि हमारी कामना और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है, उतने वाले हिस्से को पकड़ लिया और बाकी वाले हिस्से को वो भूल गए। कोई असंयमी रोगी को अच्छा कौन कर सकता है? वो जो मनमर्जी का भोजन करना चाहता हो, ऐसे मरीज को कौन ठीक कर सकता है? सबसे अच्छी देवी कौन है? तो बोले वो जो हमारी कामनाओं को पूरा कर दे, बोले वो है गायत्री देवी। अपनी इच्छा के अनुरूप हमने देवी देवताओं को ढालने की कोशिश की, इसीलिए देवताओं की समीपता और पूर्णता का लाभ हमको नहीं मिल पाया, हम उससे वंचित रह गए। जिन्होंने भगवान की इच्छा के अनुरूप स्वयं को ढालने की कोशिश की है, वे भगवान के कृपा पात्र बन गए और सारे महात्मा गायत्री के जो बताए गए हैं वो सारे प्राप्त कर गए। मैंने ऐसा ही जीवन जिया, इसी रूप में गायत्री मंत्र को समझा, उपासना की, जप किया और जप के साथ भावनाओं को हृदयंगम किया। जब मैं यहाँ से चला जाऊं, आप लोग ये विचार करना कि क्या गायत्री मंत्र सामर्थ्यवान है, तब आपको ये कहना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, गायत्री मंत्र सामर्थ्यवान है। अगर आप उसकी भावना के अंतर्गत अंतरंग में प्रवेश कर सके तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि सारी की सारी जो सामर्थ्य भगवान में है, वे सब की सब भक्त में आ सकती है। भक्त में वो सारी विशेषताएं हो सकती है जो भगवान में होती हैं और वो कल्याण कर सकती है। आप अपनी मान्यताओं में यदि इस अध्यात्म को जोड़ लें तो मैं समझूं कि मथुरा में गायत्री जयंती का ये प्रवचन सफल रहा, सार्थक रहा। आपका सुनना, मेरा कहना सार्थक हुआ। गायत्री मंत्र और गायत्री विद्या का आविष्कार जिन महामानवों ने किया था, उनका उद्देश्य और प्रयोजन पूरा हो गया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।